नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं धार की आवाज़। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। वैसे बता दूं, लोकसभा के चुनाव आखिरी पड़ाव पर हैं और लास्ट चरण का मतदान अभी बाकी है। साथ ही संपूर्ण राजस्थान में और संपूर्ण भारत में लोकसभा चुनाव काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और तमाम अन्य दलों के लिए चुनौती भरा माना जा रहा है। जहाँ लेता हूँ राजस्थान की और संपूर्ण भारत की सबसे हॉट सीट, जितनी भी हॉट सीट है उसमें से एक बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र, जहाँ की क्या स्थितियाँ हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, दूसरे चरण में चुनाव थे और चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 2 चरणों में चुनाव हुए थे। 2 के बाद चुनाव संपन्न होने के बाद से अभी तक की जितने भी उम्मीदवार हैं उनको लेकर के कितने उम्मीदवार आश्वस्त हैं, उस चीज़ को लेकर के इस वीडियो में चर्चा करूं। मैं बताऊं आपको, जब से चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद से लेकर के अभी तक, जहां कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार राम बेनीवाल, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद रहे कैलाश चौधरी, केंद्रीय कृषि मंत्री, जिनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, और वहीं निर्दलीय प्रत्याशी और शिव के वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह भाटी, जो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर के शिव का चुनाव लड़े थे। और उसके बाद सर्व समाज के पड़ाव के बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव को निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया था उन्होंने। उसके बाद संपूर्ण अच्छा चुनावी कैंपेन के साथ उन्होंने चुनावी माहौल को अपने पक्ष में काफ़ी हद तक अच्छा मजबूती प्रदान की और अच्छे चुनावी कैंपेन के साथ चुनाव को संपन्न किया। और उसके बाद से चुनाव संपन्न होने के बाद से लेकर के अभी तक जितने भी राजनेता यहाँ से थे, उम्मीदवार थे, उनमें से कौन सा उम्मीदवार ज़्यादा आश्वस्त है कि यहाँ से हम जीत रहे हैं, उसको लेकर के बताऊँ। वैसे कांग्रेस पार्टी से तमाम बड़े बड़े नेता, जिसमें हरी चौधरी और हेमाराम चौधरी और गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, तमाम प्रकार के बड़े स्टार प्रचारकों ने उम्मीदवार राम बेनीवाल के फेवर में अच्छा माहौल क्रिएट किया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैलाश चौधरी के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पहलवान जो खली साहब, वो भी पधारे थे। और उनके साथ साथ अनेकों तमाम प्रकार के स्टार प्रचारक बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र के अंदर दिखे थे। कैलाश चौधरी के पक्ष में वोट कन्वर्ट किस प्रकार से किया जाए, उसको लेकर के चुनावी प्रचार का अच्छा कैंपेनिंग किया। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, जिनके पास किसी प्रकार का स्टार प्रचारक नहीं थे, लेकिन उन्होंने चुनावी माहौल को बहुत अच्छे से क्रिएट किया और जनता से आग्रह किया कि वे इस बार बदलाव की ओर बढ़े। उन्होंने तमाम मतदान खत्म होने के बाद से, जिसमें से सबसे आश्वस्त आप सब लोगों ने देखा होगा, किस उम्मीदवार को कितना कॉन्फिडेंस है, उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में यदि कोई है और मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी दिख रहे हैं, तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, जो अपनी जीत को लेकर के काफ़ी आश्वस्त हैं। और उनको विश्वास है कि यहाँ बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया और उनके नाम, उनके चुनाव चिन्ह सेव
और बैलेट नंबर 9 को बड़ी मजबूती से भारी बहुमत से देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाने का काम किया है। तो वहीं बात कर लेता हूँ उम्मीदवार बेनीवाल की। चुनाव खत्म होने के बाद से उतने सक्रिय भी नहीं लग रहे हैं। वे अपनी जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं उसके बारे में बता दूं तो उनका कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देखने को मिला। वहीं हरी चौधरी जो चुनाव खत्म होने के बाद से उन्हें राजस्थान के बाहर की जिम्मेवारी दी गई है, वे वहाँ पे चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन उनका कोई स्टेटमेंट यहाँ बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट से कुछ अच्छा नहीं दिखा हमें। तो वहीं कैलाश चौधरी जी, जिनको भी राजस्थान से बाहर की जिम्मेवारी दी गई है भारतीय जनता पार्टी से कि वहाँ प्रचार प्रसार करें, लेकिन उन्होंने यहाँ अपनी जीत को लेकर के कुछ आश्वस्त वे भी नज़र नहीं आए। सबसे ज़्यादा आश्वस्त किसी उम्मीदवार को देखा तो वो है रविंद्र सिंह भाटी। और हाल ही के दिनों में वे जनता के बीच जनता की किस प्रकार से सेवा की जाए, वे हर पल अवेलेबल मिलते हैं, हर जगह पे कार्यक्रमों में भी उपस्थित रहते हैं। और साथ ही कल जो जिला मुख्यालय पे कलेक्टर साहब से बिजली आपूर्ति और पानी को लेकर के जो समस्याएं हैं उसको लेकर के भी मिलते हुए नज़र आए और उनसे वार्तालाप और कुछ कमिटमेंट भी करते हुए नज़र आए। वे चाहते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हाँ, हम प्रशासन के साथ कटिबद्ध होकर के जनता का काम करना चाहते हैं। उसको किस प्रकार से जनता की समस्याओं का समाधान हो उसको लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन को साथ लेकर के हम काम करने का वादा करेंगे, संतुलित होकर के इस प्रकार की आम पब्लिक की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। यानी कि वे आश्वस्त हैं कि यहाँ बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया और वे अभी से अपने काम अपनी जिम्मेवारी को सुचारू रूप से चालू रख रहे हैं और हर प्रकार की समस्या को सुन रहे हैं और हर तकबे के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसको लेकर के भी अलग अलग डिपार्टमेंट के तमाम लोगों से भी वार्ता करते हुए दिखे हैं। तो इस प्रकार से बाड़मेर जैसलमेर की सीट से कौन आश्वस्त हैं उसको लेकर के ये वीडियो बनाया हूँ मैं। और मुझे यहाँ से किसी उम्मीदवार को एक रूप से किसी एक का नाम लेने का यदि कहा दिया जाए, सबसे ज़्यादा आश्वस्त इस सीट पे 4 तारीख से पहले किसी उम्मीदवार को देख रहे हैं वो हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो निर्दलीय हैं, लेकिन यहाँ की जनता के बलबूते वे अपनी जीत को लेकर के काफ़ी हद तक आश्वस्त हैं। और उन्होंने कई ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सवाल जवाब में भी उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हूँ, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने कुछ बदलाव चाहा है और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया है। जहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार जो कहाँ हैं उनके बारे में हम सोशल मीडिया पे कुछ अभी नहीं देख पा रहे हैं और ना ही इतने वे सक्रिय भी लग रहे हैं। तो वे अपनी जीत को लेकर के तमाम दल के जितने भी राजनेता हैं उन्होंने उनके पास जिस प्रकार से फीडबैक आया है उस फीडबैक से वे आश्वस्त हो चुके हैं कि उनकी कौन सी स्थिति रहनी है, किस स्थिति पे वे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हैं धरातलीय और ग्राउंड रिपोर्ट पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर और बालोतरा संसदीय क्षेत्र की जो सबसे बड़ी हॉट सीट है और वहाँ के कुछ इतिहास रचने या इतिहास और चुनाव खत्म के बाद की जो हलचलें हैं उसको मैं आप सबके बीच बताने आया था। इस प्रकार से है यहाँ की स्थिति, कौन कितना आश्वस्त हैं ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जिस प्रकार से राजनेता का जनता के बीच जाकर के कार्य करने की शैली दिखती हैं, उससे लगता है कि पश्चिमी राजस्थान का नेतृत्व रविंद्र सिंह भाटी करते हुए नजर आ सकते हैं। वे आश्वस्त हैं और जनता ने उसके ऊपर विश्वास जताया है और 4 तारीख को परिणाम आने से
ये स्थितियाँ स्पष्ट होती हुई भी नजर आएगी। लेकिन उससे पहले कुछ स्थितियाँ ये बयां करती हैं कि रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से काफ़ी हद तक मजबूत हैं और वे जीत को लेकर के भी बड़े आश्वस्त हैं और यहाँ से वे विजय होकर के देश की सबसे बड़ी पंचायत वहाँ तक पहुँचेंगे। उनके ऊपर जनता का आशीर्वाद भरपूर रूप से रहा है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं थार की आवाज़। ऐसे ही तमाम प्रकार के वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे इस YouTube चैनल पर। शेयर और सपोर्ट ज़रूर करना।